लोग बेटा पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं? केस। केस अथवा कारक, जिसका तात्पर्य क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन का वर्ब के साथ जो रिलेशन होता है उसे ही हम केस कहते हैं। और वर्ब के रिलेशन के आधार पर केस को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कौन कौन से? वेरी गुड। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा कौन सा है? पॉसेसिव केस। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमिनेटिव केस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग? नॉमिनेटिव केस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इस मतलब होता है कारक। ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये सेंटेंस दे रहा है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला केस कौन सा है? नॉमिनेटिव केस। रीड दीज सेंटेंसेस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, हिंदी में से हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। अब देखो एक सेंटेंस दिया है, आकृति हैज अ लॉट ऑफ टॉयज, है ना? आकृति हैज अ लॉट ऑफ टॉयज। आकृति के पास ढेर सारे खिलौने हैं, अधिक खिलौने हैं। तो आकृति हैज अ लॉट ऑफ टॉयज। अब एक चीज ध्यान देना है, क्या किसके पास ढेर सारे खिलौने हैं? किसके पास ढेर सारे खिलौने हैं? आकृति के पास। आकृति हैज लॉट ऑफ टॉयज। आकृति के पास ढेर सारे खिलौने हैं। अब आकृति के पास ढेर सारे खिलौने हैं या आकृति के पास ही है, ये कौन सा वर्ड स्पष्ट कर रहा है कि आकृति के पास ढेर सारे खिलौने हैं? तो वो वर्ड है हैज। कौन सा वर्ड है? हैज। जो क्या है? जो वर्ब है। क्या है ये यहाँ पे? हैज, वर्ब। हैज के नीचे देखो वी लिखा है ना, तो हैज क्या है? वर्ब। तो यही बता रहा है कि आकृति हैज अ लॉट ऑफ टॉयज। क्या बता रहा है? आकृति हैज अ लॉट ऑफ टॉयज। तो आकृति के पास ढेर सारे खिलौने हैं। खिलौने किसके पास है? तो यहाँ पे आकृति क्या होगी? आकृति हो गई सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में होता है। तो नॉमिनेटिव केस में कौन सा वर्ड है? आकृति। ये जो आकृति है, जो सब्जेक्ट है, वही वर्ड जो है नॉमिनेटिव केस में है। जिसके पास ढेर सारे खिलौने वो कौन है? आकृति है। तो आकृति जो वर्ड है इस सेंटेंस में वही नॉमिनेटिव केस में है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे आर सिंगिंग। वे गा रहे हैं। यहाँ पे वर्ब क्या है? आर। टू बी वाला वर्ब है। कौन सा वाला वर्ब है? टू बी है। दे आर सिंगिंग। दे आर सिंगिंग। ठीक है। एक सिंग भी वर्ब है, आर भी वर्ब है। तो कौन गा रहा है? वे गा रहे हैं। ठीक है। दे आर हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग मेन वर्ब है। ठीक है। तो वे हैं, क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? दे। सब्जेक्ट कौन हो गया? दे। तो यहाँ पे दे जो वर्ड है वो किस केस में है? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में है। एक्चुअली जो सेंटेंस में आप पढ़ते हो ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट होता है वही नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में होता है। वही कर्ता कारक होता है, क्योंकि कार्य उसी के द्वारा किया जा रहा है। और कार्य जिसके द्वारा किया जा रहा है उसी को आप सब्जेक्ट कहते हैं या उसी कहते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में है। नेक्स्ट है, द शर्ट इज ब्लैक। शर्ट क्या है? काली है। कमीज जो है काली है। यहाँ पे देखो मेन वर्ब है इज। मेन वर्ब कौन है? इज। इज माने है, होने का भाव है। और कौन है? शर्ट है। काली क्या है? शर्ट। काली क्या है? शर्ट। शर्ट काली है। तो शर्ट जो है वो सब्जेक्ट है, यानी यहाँ सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में कौन सा वर्ड है? शर्ट। समझ आया? तो आकृति हैज अ लॉट ऑफ टॉयज, इसमें सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में कौन है? आकृति। दे आर सिंगिंग, इसमें सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में कौन है? दे। और द शर्ट इज ब्लैक, इसमें सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में कौन है? शर्ट। क्लियर हुआ? तो वही चीज यहाँ नीचे देखिए लिखी हुई है। फर्स्ट सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस था, देखो फर्स्ट सेंटेंस में आकृति, कौन है सेंटेंस में? आकृति। वर्ब हैज के सब्जेक्ट के रूप में है कि नहीं है? क्योंकि आकृति हैज अ लॉट ऑफ टॉयज। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है आकृति। तो फर्स्ट सेंटेंस में आकृति वर्ब हैज के सब्जेक्ट के रूप में है। और दूसरा सेंटेंस है दे आर सिंगिंग, इसमें मेन वर्ब है आर, हैं।
वे गा रहे हैं, तो आर का सब्जेक्ट कौन है? दे। तो सेकेंड सेंटेंस में भी दे वर्ब आर के सब्जेक्ट के रूप में है। और इसी प्रकार थर्ड सेंटेंस में सर्ड, कौन सा वर्ड? सर्ड वर्ब इज के सब्जेक्ट के रूप में, जो हमने आपको समझाया था। देखिए ना यहाँ पे सेंटेंस में देखिए, जो आकृति है वो हैज का सब्जेक्ट है, दे जो है आर का सब्जेक्ट है, और द सर्ड जो है इज का सब्जेक्ट है। अतः वाक्य के जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में किया जाता है, यानी क्रिया के कर्ता के रूप में किया जाता है, उस नाउन या प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। देखो, वाक्य के जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, देखो वाक्य का नाउन कौन सा? आकृति। आकृति ही एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है? हैज। तो हैज का सब्जेक्ट कौन है? आकृति। यहाँ पे दे आर सिंगिंग, आर सिंगिंग का सब्जेक्ट कौन है? दे। द शर्ट इज ब्लैक, इज वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? शर्ट। तो वही कह रहा है कि वाक्य के जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में किया जाता है, उस नाउन या प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। कुल मिला जुला के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो, जो उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में होता है। क्लियर हुआ? यानी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे आकृति हैज अ लॉट ऑफ टॉयज, इसमें आकृति जो है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में है। दे आर सिंगिंग में कौन है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में? दे। द शर्ट इज ब्लैक में कौन है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में? शर्ट। अगर कहा जाए कि सलोनी गोज टू स्कूल, तो इसमें सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में कौन है? सलोनी। वेरी गुड, अमित ने बहुत अच्छा बताया, कौन है? सलोनी। तो वर्ब का सब्जेक्ट ही सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में होता है। समझ आया? आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉमिनेटिव केस के बारे में। और नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. ध्यान दीजिए यहाँ पे, when a noun or pronoun is used as the subject of a verb, नाउन या प्रोनाउन का जब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, तो इट इज सेड टू बी, तो यह कहा जाता है कि यह इन द नॉमिनेटिव केस, यह नॉमिनेटिव केस में है, ये कर्ता कारक में है। तो क्या है कॉन्सेप्ट? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब सेंटेंस का जो नाउन या प्रोनाउन होता है, जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज होता है, तो कहा जाता है कि वह जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है वह नॉमिनेटिव केस में है। अगर हमें किसी सेंटेंस में पता लगाना कि कौन सा वर्ड नॉमिनेटिव केस में है, तो हम क्या करते हैं? तो नॉमिनेटिव केस का पता लगाने के लिए हम वर्ब के आगे हु या व्हाट का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्वेश्चन वर्ड हु या व्हाट का प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, और इसका जो आंसर आता है वही वर्ड नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में होता है, जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है, जो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे नॉमिनेटिव केस का पता लगाने के लिए हम वर्ब के आगे हु या व्हाट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हु या व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे हु हैज लॉट ऑफ टॉयज, किसके पास बहुत ढेर सारे खिलौने हैं? तो आकृति हैज लॉट ऑफ टॉयज, तो इसका आंसर क्या होगा? आकृति। तो कौन सा वर्ड नॉमिनेटिव केस में था? आकृति। हु आर सिंगिंग, कौन गा रहे हैं? तो दे आर सिंगिंग, वे गा रहे हैं। तो कौन सा वर्ड सब्जेक्ट था नॉमिनेटिव केस में? था दे। व्हाट इज ब्लैक? द शर्ट इज ब्लैक, ब्लैक क्या है? शर्ट है। तो कौन सा वर्ड है नॉमिनेटिव केस में उस सेंटेंस का? द शर्ट। तो हमें नॉमिनेटिव केस का अगर पता लगाना है तो हम वर्ब के आगे किसका प्रयोग कर देते हैं? हम हु या व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो समझ गए कर्ता कारक कब होगा? When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, जब नाउन या प्रोनाउन का वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, then it is said to be in the nominative case, तो ये कहा जाता है ये नॉमिनेटिव केस में है। तो नॉमिनेटिव केस हम को कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे डिफाइन करेंगे कि when a noun or pronoun is used as the subject of a verb,
व्हेन अ नाउन आर प्रोनाउन इज used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. तो ये कहा जाता है कि यह नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है। और नॉमिनेटिव केस का पता लगाने के लिए हम वर्ब के आगे हु या व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने वहां पे लिखा था, असर्टिव सेंटेंस लिखा था कि आकृति हैज लॉट ऑफ टॉयज, आकृति के पास ढेर सारे खिलौने हैं। तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि हु हैज लॉट ऑफ टॉयज, किसके पास ढेर सारे खिलौने हैं? तो आकृति। तो जो आकृति वर्ड है वो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में है। वहां था दे आर सिंगिंग, तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं हु आर सिंगिंग, कौन गा रहे हैं? तो दे आर सिंगिंग, तो सब्जेक्ट क्या है? दे है। वहां था द शर्ट इज ब्लैक, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ब्लैक, तो शर्ट इज ब्लैक, तो द शर्ट जो होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा। तो जब भी हम किसी इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस को देखेंगे, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होगा, जो वर्ब का सब्जेक्ट होगा एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तो वही सब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट होगा वही नॉमिनेटिव केस में होगा। तो नॉमिनेटिव केस हम कैसे जानेंगे कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के कर्ता के रूप में यूज किया जाए, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए सेंटेंस में, तो कहा जाता है कि यह नॉमिनेटिव केस में है। और नॉमिनेटिव केस का पता लगाने के लिए हम वर्ब के आगे हु या व्हाट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस? अब आपका जब सेंटेंस आएगा तो उसमें खोज लेंगे ना क्या नॉमिनेटिव केस में, क्या सब्जेक्टिव केस में है। ओके, थैंक यू।